नमस्ते दोस्तों। आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से फाइल हैंडलिंग की जाती है पाइथन में, फाइल कैसे बनाई जाती है और उस पे डाटा स्टोर कैसे किया जाता है, एक्सेस कैसे किया जाता है। तो देखिए, आपने कंप्यूटर पे पहले ही फाइल बनाना और डाटा एक्सेस करना तो देखा ही होगा। फाइल कैसे बनाते हैं, लेफ्ट क्लिक करके न्यू पे जाते हैं और फाइल बना ले सकते हैं हम लोग। उस पे डाटा कैसे एक्सेस करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद उस डाटा को कट या पेस्ट कर कॉपी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हम कोड से भी कर सकते हैं। और जब आप कोई भी वेबसाइट या फिर ऐप बनाएंगे तो फिर आपको जो फोल्डर या फाइल बनानी होंगी वो इसी प्रकार से बनानी होंगी। कई जगह हमारे काम आता है, जैसे कि अगर कोई हमने मान लीजिए इस पे कोड किया और उसका कुछ रिजल्ट आया, तो उस रिज़ल्ट को अगर हमें स्टोर करना है तो फिर हम यहाँ से फाइल बना के उसको स्टोर कर सकते हैं। या फिर तो अगर हमें कोड में कोई भी डाटा चाहिए होता है तो वो फाइल से मंगा सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो फाइल हैंडलिंग में कई सारे कीवर्ड आते हैं और ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ओपन आता है, जिससे फाइल को ओपन कर सकते हैं हम लोग। पहले तो देखिए, हमारा जो फाइल कर्सर होता है, जिस फोल्डर पे हम लोग फाइल खोल रहे होते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से वो वाला फोल्डर होता है जिसमें हमारी मेन फाइल इस समय वाली होती है। जिस पे आप कोड कर रहे हैं उसी जगह पे जो फाइल होगी वही ओपन हो पाएगी। अगर आप ओपन देखिए, ओपन हम लोग अगर लिखें तो ओपन के बाद हमें ब्रैकेट लगाना होता है और ओपन के बाद के ब्रैकेट में हमें लिखना होता है फाइल का पाथ। ठीक है, ओपन के बाद फाइल पाथ लिखना होता है और फिर एक ऑब्जेक्ट लिखना होता है कि किस मोड में हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की अभी ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ओपन क्या करता है कि हमें फाइल पाथ लिखना है। देखिए, ओपन के बाद हमें फाइल पाथ लिखना होता है, तो फिर फाइल पाथ अगर हम लोग ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, बस हमें फाइल का नाम भी लिखें तब भी चल जाएगा। तो फाइल का नेम क्या है, हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है, अभी हम पहले तो देख लेते हैं हमारे पास कौन सी फाइल है। और आप देखिएगा यहाँ पे ये राइट साइड में हमारे पास की स्ट्रोक आएंगे, जो हम टाइप करेंगे वो आपको दिख जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अभी कौन सी फाइलें हैं। तो LS और एंटर दबा के हमने देखा कौन सी फाइलें हैं हमारे पास। तो देखिए, जो जिस फोल्डर में है हम लोग, किस फोल्डर में, C यूज़र LI और पाइथन प्रोजेक्ट में, सॉरी पाइचार्न प्रोजेक्ट। तो इसमें कौन कौन सी फाइल है, ये तो डॉट आइडिया पता नहीं क्या है, VENV पता नहीं क्या है। ये तो मेन फाइल है हमारी, ये स्टोरेज वाली है, ये थंबनेल वाली। तो देखिए, ये न्यू फाइल x.txt ये जो फाइल है ये हमारे पास नई फाइल है। तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओपन करना है हमें, तो उसका फाइल का नाम था, हमें कोट्स में लिखना होता है, डबल कोट्स में फाइल पाथ लिखना होता है। तो हम यहाँ लगा देते हैं डबल कोट्स। फाइल पाथ हमें लिखना होगा। तो फाइल पाथ, अगर हमारा फाइल पाथ किसी वेरिएबल में स्टोर है तो फिर हम लोग वेरिएबल भी डायरेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पे। तो फाइल पाथ हमारा कुछ नहीं है, फाइल पाथ हमारा इसी मेन वाले फोल्डर के साथ में हमारी फाइल पड़ी है, तो हमें पाथ लिखना नहीं पड़ेगा। हम केवल फाइल का नाम लिख दें, अगर क्या नाम था, न्यू और फिर अंडरस्कोर फाइल x.txt, तो हमारी ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। अब ये जो फाइल ओपन हुई है, इसके प्रोसेस को अगर हमें स्टोर करना है तो किसी वेरिएबल में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, ताकि बाद में हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करके उसमें कोई अलग काम भी कर सकें। इस प्रोसेस को हम लोग किस फोल्डर में स्टोर करें, किस वेरिएबल में स्टोर करें, हम लोग सोच रहे हैं हम कि न्यू में स्टोर कर देते हैं। तो न्यू नाम का जो वेरिएबल है, इसमें हमारा जो ये फाइल ओपनिंग का प्रोसेस है वो स्टोर हो जाएगा। तो हमारी ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी इस प्रकार से। अभी कुछ होएगा नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे जाके इस फाइल को रन करें, जैसे कि अगर हम इस फाइल को रन करें तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि बस फाइल ओपन हुई है। तो हमें इस पे कोई प्रोसेस भी करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा क्या है। अगर हम चाहें कि इस फाइल में जो भी टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड नाम के ऑपरेटर का, जो कि रीड करता है कि फाइल में क्या कंटेंट है।
उस रीड किए हुए डाटा को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग इस फाइल को ओपन कर चुके हैं। अब अगर हमें इसे रीड करना है तो हमें देखिए फाइल, जहाँ पे जो फाइल लिखा हुआ है ये फाइल का प्रोसेस का नेम है, तो हमारे प्रोसेस का नेम है न्यू, तो हमें यहाँ पे न्यू लेना पड़ेगा, न्यू डॉट रीड, और न्यू को रीड कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करना होगा, ऐसे बस प्रिंट लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। जो भी इसके अंदर, जो भी हमारे न्यू फाइल के अंदर डाटा होगा वो अब हमारा टर्मिनल पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारा जो न्यू फाइल डॉट txt है, इसके अंदर जो भी डाटा है वो क्या है, नमस्ते फ्रेंड। और देख लेते हैं हम लोग जाके एक बार फोल्डर में कि क्या हमारे पास यही डाटा है कि नहीं है। हम लोग फाइल मैनेजर स्टार्ट ओपन करते हैं। देखिए अब हम अपने फाइल मैनेजर पे आ गए हैं और हमारा जो डाटा है वो कहाँ पे है, पाईचार्म प्रोजेक्ट। और ये जो न्यू फाइल एक्स है इस पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है न्यू नमस्ते फ्रेंड। तो देखिए हमारा जो भी डाटा इसके अंदर था वो प्रिंट होके आ गया है हमारा टर्मिनल पे, मतलब कि हमने डाटा एक्सेस कर लिया है फाइल का। इस प्रकार से हम लोग डाटा एक्सेस करते हैं, फाइल का रीड करते हैं डाटा। सबसे पहले तो हमें एक प्रोसेस क्रिएट करना होगा जिसमें हमारी ओपनड फाइल होगी, और फिर उस ओपनड फाइल को हम लोग रीड कर सकते हैं, उस पर कुछ राइट कर सकते हैं, डाटा एक्सेस कर सकते हैं बस। और अब देखते हैं हम लोग इस पर राइट कैसे करते हैं। देखिए हमने प्रिंट कर दिया है। अब अगर हम लोग कुछ राइट करना चाहें तो हमारे पास एक राइट नाम का फंक्शन भी है, राइट कर देते हैं हम लोग। तो फिर हमें क्या करना होगा, न्यू डॉट राइट। अब हम लोग इस पे राइट कर सकते हैं जो भी चाहें, जैसे कि पहले तो न्यू लाइन हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके बाद कह देंगे कि हम लोग कह देंगे जय श्री राम। अब देखते हैं क्या होता है, और इसके बाद इसको फिर से प्रिंट कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वो लिखा है कि नहीं, जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट किया है वो लिखा है कि नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करें तो फिर देखिए हमारे पास एक एरर आ गया। हमारे पास क्यों एरर आया है, क्योंकि हमने ओपन की है फाइल और हमने बताया नहीं कि हमें क्या काम करना है। डिफ़ॉल्ट रूप से जो ओपन फाइल होती है वो रीड मोड पे ओपन होती है, और अगर हमें उस पर कुछ राइट करना है तो हमें राइट मोड में ओपन करना होगा। और मोड कैसे बताते हैं, हम लोग कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हमें फाइल ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट जब हम लोग फाइल ओपन करते हैं तब वहाँ पे हमें लिखना होता है। तो इसको डबल कोट्स में हम लोग क्या लिखते हैं, W। डबल कोट्स में W का मतलब होता है राइट, और रीड ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है तो फिर रीड मोड में फाइल ओपन रहती है। और अपेंड का मतलब तो आप जान ही गए होंगे कि जो लिखा है उसके बाद लिखना। राइट का मतलब होता है जो भी लिखा हुआ है उसको हटा देते हैं हम लोग और उसके बाद से फिर नया राइट करते हैं जो भी हमें राइट करना होता है। एक्स का मतलब होता है क्रिएशन। एक्स की मदद से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फाइल। इस फाइल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये फाइल नहीं पड़ी हुई है तो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने राइट मोड पे ओपन कर लिया है, इसको हटा देते हैं हम लोग, और अब हम लोग इसे राइट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे है। तो देखिए हमने राइट मोड पे ओपन कर लिया है और इस न्यू डॉट राइट से हम लोग राइट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमें फिर से प्रिंट करना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर हमें फिर से एक फाइल को, इसी फाइल को रीड मोड पे ओपन करना पड़ेगा। तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, न्यू इक्वल ओपन न्यू फाइल डॉट txt कोमा रीड। और अगर हम लोग इसको ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। तो एक बार देखते हैं अब क्या होता है। तो देखिए हमारे पास लिख के आ गया जय श्री राम। तो देखिए जो हमारा पहले लिखा हुआ था
क्या लिखा था पहले, नमस्ते फ्रेंड जो हमने पहले लिखा हुआ था वो हमारा हट गया है और जय श्री राम लिख के आ गया है, मतलब कि जो हमारा पहले टेक्स्ट था वो गायब हो गया है। राइट मोड पे हमारा जो पहले टेक्स्ट लिखा होता है वो हट जाता है और जो हम लोग फिर लिखते हैं वो फिर से लिख जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग राइट करते हैं। अपेंड करते हैं, कैसे करते हैं, अपेंड करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ए लिख दें तो फिर क्या होता है देखते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 बार लिख के आ गया जय श्री राम जय श्री राम। एक तो पहले का लिखा हुआ है और अपेंड करने से ये वाला जय श्री राम फिर से लिख जाएगा, मतलब कि आगे उसके लिख जाएगा। अपेंड का मतलब होता है उसी के आगे शुरू करना, ठीक है। तो अपेंड से उसी के आगे लिख जाएगा। और अब अगर हम लोग चाहें कि बार बार लिखे तो हम लोग बार बार लिख सकते हैं, लूप में लिख के इसको। अगर हम लोग इसको लूप में लिख दें, जैसे कि फॉर आई इन रेंज और इसमें लिख दें 10, तो फिर क्या होगा, हमें करना पड़ेगा इसको करेंगे हम लोग इंडेंट। और अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें देखिए लूप में ओपन करना है फाइल अपेंड के फॉर्म में और उसके बाद फिर जय श्री राम लिखना है। केवल एक ही बार हमें ओपन करना पड़ेगा, बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा, है ना। फाइल क्लोज तो कर नहीं रहे हम, अगर फाइल क्लोज कर रहे होते तो बार बार हमें लिखना पड़ता कि भाई अपेंड करो, मतलब कि ओपन करो। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारे पास 10 टाइम्स लिख के आ गया है। 2 तो पहले बार लिखे थे और बाद में ये 10 बार लिख के आ गया, मतलब कि 12 बार लिखा होगा जय श्री राम। इस प्रकार से हम लोग राइट और रीड कर सकते हैं फाइल में। इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं लेकिन अभी इतने ज़्यादा प्रोसेस को देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ओपन हम लोगों ने देख लिया है, विद देख लेते हैं, विद क्या होता है। देखिए हमें फाइल को क्लोज भी करना होता है। हमारी ये फाइल अभी ओपन पड़ी हुई है मेमोरी में, उसको क्लोज करने के लिए हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा प्रोसेस पूरा ख़त्म हो गया है हमें लिखना पड़ेगा ये जो प्रोसेस है न्यू डॉट क्लोज, ये हमें लिखना पड़ेगा ताकि हमारी जो ये फाइल है वो बंद हो सके, जो हमने ओपन की हुई है प्रोसेस। तो अब हम लोग करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। फाइल क्लोज करनी होती है इसलिए क्लोज फंक्शन काम आता है फाइल क्लोज करने में। अगर हम लोग यहाँ पे विद लगा दें, जैसे कि विद ओपन फाइल डॉट टी जो प्रोसेस है यहाँ की बजाय हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज न्यू, ठीक है। तो फिर हमारी ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी और ये सारा जो भी मैटर है हमें इसको हमें इंडेंट करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये है विद ओपन का कि हमें फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखना पड़ेगा। फाइल क्लोज करने का हमें झंझट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा फाइल बंद हो जाएगी। तो विद ओपन काफ़ी एडवांस तरीका है। देखिए फाइल अगर आप बंद नहीं करेंगे और आपका कोड काफ़ी लंबा है और कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं उसमें, तो मल्टीपल फाइल्स ओपन हो जाएंगी, तो पाइथन को पता नहीं चलेगा किस फाइल से डाटा निकालना है, किस फाइल में डाटा डालना है, और काफ़ी टीडियस काम हो जाता है, कोड क्रैश हो जाते हैं। इसलिए हम लोग विद ओपन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यू हमारी फाइल है तो फाइल डॉट रीड करके हम लोग फाइल रीड कर सकते हैं, न्यू डॉट रीड करके, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दें और उसके बाद वो वेरिएबल हम लोग पढ़ सकते हैं, जब भी चाहिए वो प्रिंट कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं उस पर। और अगर हम लोग विद का इस्तेमाल ना करें तो हमें फाइल डॉट क्लोज लगाना पड़ेगा बार बार, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। ये जो रीड वाला फंक्शन है इसको हम लोग एक दूसरे उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल में लिख सकते हैं, जैसे कि न्यू डॉट रीड और उसके बाद ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट के अंदर हम लोग नंबर डाल सकते हैं, जितने भी लेटर, अगर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ लेटर रीड करने हैं तो फिर रीड के अंदर हम लोग नंबर डाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डालते हैं कंटेंट।
कंटेंट नाम दे देते हैं और कंटेंट नाम के वेरिएबल में हमने फाइल रीड करके जितना भी फाइल का कंटेंट है वो हमने स्टोर कर लिया है। और हम लोग चाहें तो कंटेंट वेरिएबल बन गया है, कंटेंट को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार इसको प्रिंट करके। तो देखिए हमारे पास कई बार जय श्री राम लिख के आ गया है। और उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट हमने बताए थे, रीड बता दिया है, राइट बता दिया है। रीड मोड डिफ़ॉल्ट मोड होता है, एक्स वाला मोड हम बता देते हैं। ये एक्स का मतलब होता है क्रिएशन। तो अगर हमारी फाइल ये जो न्यू फाइल x.txt यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक मान लीजिए हमें एक न्यू फाइल बनानी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। देखिए ये सारे जो फाइल ऑब्जेक्ट हैं विद के साथ ही यूज़ होते हैं या फिर मतलब कि ओपन के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेम चेंज कर दें, जैसे कि न्यू फाइल x और उसके बाद 2 लिख दें, तो क्या होगा। अब देखते हैं इसको रन करके इसमें क्या आता है और ls से देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारे पास एक नई फाइल बन गई है, न्यू फाइल x2.txt। अच्छा हाँ, हमने वो 2 नंबर की फाइल को रीड नहीं किया था, हमने 1 ही नंबर वाली फाइल को रीड किया था। तो यहाँ पे हमें 2 यूज़ करना पड़ेगा। और अब हम लोग अगर इसे रन करें तो फिर क्या होता है। अच्छा, फाइल एग्जिस्ट अब हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ए पे अपेंड पे लिख देते हैं या फिर राइट मोड पे लिख देते हैं, क्योंकि बार बार हमें फाइल का साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए हमें इंडेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, जो हमारी विद नाम की फंक्शनैलिटी है वो इतने पे ही ख़त्म हो जानी थी, ठीक है। तो फाइल क्लोज हो जा रही थी बार बार, तो हमारा कंटेंट जो है वो प्रिंट हो नहीं पा रहा था। अब देखते हैं एक बार प्रिंट करके क्या होता है। तो देखिए जो हमारी न्यू फाइल x2 थी उसमें से जो कंटेंट था वो प्रिंट होके आ गया है हमारे पास। तो इस प्रकार से हम लोग नई फाइल बना सकते हैं। अगर नई फाइल हमें डिलीट करनी होती है तो हम लोग पहले ls से चेक कर लेते हैं कौन सी फाइल है हमारे पास, और rmdir से हम लोग रिमूव कर सकते हैं कोई भी फाइल जो हमें रिमूव करनी होती है। जैसे कि हमें न्यू फाइल 2.txt अगर हमें रिमूव करनी है तो रिमूव हो जाएगी। अब हम लोग ls से चेक करें तो फिर देखिए 2 वाली हमारी गायब हो गई है, और इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हटाने से। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग फाइल में राइट और रीड करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने विद ओपन करके एक फाइल ओपन कर ली है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये जो न्यू फाइल .txt है ये कोई फाइल दूसरी लोकेशन पे है। मान लीजिए कि हमें फाइल ओपन करनी है, एक फाइल मैनेजर हम ओपन करते हैं, ये हमारा एक फाइल मैनेजर है, इस पे हम कहीं भी एक फ़ाइल ओपन कर लें। मान लीजिए कि कोई भी हम लोग फ़ाइल उठा सकते हैं, जैसे कि किसी भी जगह हम लोग एक फ़ाइल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक खाली फोल्डर है, खाली स्टोरेज है ड्राइव, और उस पे हमने एक फ़ोल्डर ले लिया है जिस पे हम लोग लिख देते हैं। फ़ोल्डर की ज़रूरत है नहीं वैसे हमें। मान लीजिए कि अब हमने एक फ़ाइल ले ली है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहेंगे, और इसका हम लोग नेम ले लेते हैं कि टेम्परेरी, स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो न्यू हमने टेम्परेरी फाइल ले ली है। इसको एंटर दबाते हैं तो देखिए इसको खत्म कर देते हैं, कोई फायदा है नहीं। अब तो टेम्परेरी में हमने कुछ भी बनाया नहीं है, मतलब कि कुछ भी स्टोर नहीं किया है, या फिर तो कुछ स्टोर कर देते हैं, गुड मॉर्निंग या फिर सुप्रभात, ये हमने एक कंट्रोल S से सेव कर देते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं। ये हमने एक फाइल ले ली, और अब अगर हमें इसे ओपन करना है तो फिर हमें पाथ की ज़रूरत पड़ेगी। हम केवल नाम लिख के ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पाथ हम लोग कैसे निकालेंगे। अभी देखिए हमारे पास ये जो फाइल है ये न्यू वॉल्यूम ई पे, मतलब कि देखिए ये जो होती हैं ये हमारी ड्राइव होती हैं। ड्राइव के अंदर ये सारे फोल्डर होते हैं, और फोल्डर के अंदर अगर ये सारी फाइलें होती हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट टाइप के होते हैं वो फाइलें होती हैं, ठीक है। अभी हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे है, तो इसमें हम लेफ़्ट क्लिक करके
कॉपी पाथ कर सकते हैं। इसको पहले सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट कर लिया, अब लेफ्ट क्लिक करके हम लोग कॉपी एज पाथ कर सकते हैं। या फिर तो यहाँ पे ये जो फोल्डर है हमारा, जो ये पाथ है एड्रेस बार, इस पे से हम लोग पाथ कॉपी कर सकते हैं। क्लिक करके कंट्रोल सी दबा देते हैं तो पाथ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस पाथ को हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा एक पाथ है, लेकिन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैक स्लैश भी है, क्योंकि जैसे ही आप पाथ कई सारे ओपन करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर ले लेते हैं और इसके अंदर अब हमने यहाँ पे एक फाइल ले ली है, तो फिर देखिए जो भी हम लोग पाथ कॉपी करेंगे उसमें स्लैश बहुत आते हैं। जैसे कि ये देखिए ये एक स्लैश आ गया, तो स्लैश से फिर टेक्स्ट एरर हो जाता है, क्योंकि ये स्लैश जो होता है ये एस्केप कैरेक्टर होता है। मतलब कि इसके बाद जो लेटर लिखा होता है वो एक कमांड में आ जाता है, ना कि टेक्स्ट के रूप में आता है। तो स्लैश को हमें, स्लैश के बाद अगर एन लिखा होता है तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर हो जाता है, मतलब कि नई लाइन चालू हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ कई सारे सिंबल होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे \t लिखे तो ये टैब की बटन होती है, और अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखे तो फिर ये सिंगल कोट्स की लाइन होती है। मतलब कि अब ये प्रिंट हो जाएगा सिंगल कोट्स, क्योंकि देखिए सिंगल कोट्स जो होता है वो इंटीजर को दर्शाता है, तो उसको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं। पाइथन को लगेगा कि ये एक इंटीजर कमांड के रूप में आया हुआ है, तो हमें एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करना होता है। तो अगर हमें मान लीजिए कि ये डबल कोट्स वाली लाइन है और इसमें हमें डबल कोट्स लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? हम लोग एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करेंगे \, और उसके बाद फिर ये डबल कोट्स लगाएंगे तो हमारा डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें स्लैश को प्रिंट करना है या फिर स्लैश एक इनपुट के रूप में देना है, टेक्स्ट इनपुट के रूप में, तो डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं भी पाथ दर्शाने में स्लैश आए तो फिर आप उसके सामने एक और स्लैश लगा दें। अब हम लोग वो पाथ ले लेते हैं, तो अब हम लोग फिर से ट्राई करते हैं अपना पाथ पेस्ट करने का। तो देखिए जो हमारी फाइल थी वो ये है, ई डायरेक्टरी में है और टेम्परेरी नाम के टेक्स्ट फाइल में है। तो अगर हमें डबल स्लैश को प्रिंट करना है तो डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, और उसके बाद अब हमें यहाँ पे इस फाइल को हम लोग अपेंड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं, जो भी हमें राइट करना है। तो राइट कैसे करते हैं? राइट लिखते हैं, फाइल का नाम क्या है, फाइल, अरे हाँ इसमें डबल कोट्स नहीं लगाया था इसीलिए एरर आ रहा है। और फिर फाइल में हम लोग राइट कर सकते हैं file.write लिख के। और हमें क्या राइट करना है, जैसे कि हम लोग राइट कर लेते हैं कि गुड नाइट, और इसके बाद अब हम लोग फाइल को फिर से रीड कर सकते हैं ताकि उसमें जो कंटेंट है वो प्रिंट कर सकें। तो देखिए अभी हमारी जो फाइल थी उस पर राइट तो हो जाएगा गुड नाइट, लेकिन अगर अब हमें इसे रीड भी करना है विद ओपन, और उसके बाद फिर फाइल का पाथ लिखना पड़ेगा। फाइल का पाथ लिख लेते हैं, तो पहले से ही कॉपी पेस्ट था मेरे में, ये पता नहीं क्या है। और रीड करना है तो फिर यहाँ पे लिखने की कुछ ज़रूरत है नहीं हमें, एज फाइल, और उसके बाद फिर फाइल डॉट रीड, और फिर इसे हम रीड कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग चाहें तो इसे ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं, और या फिर तो वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो हम लोग ऐसे ही प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। तो देखिए हमारे पास लिख के आ गया है कि गुड मॉर्निंग और सुप्रभात, ये पहले लिखा हुआ था, अब की बार लिखा है गुड नाइट और फिर गुड नाइट, ठीक है। मतलब कि अब की बार गुड नाइट लिख गया, ये गुड नाइट पहले से लिखा हुआ था। अगर हम लोग इसे एक बार राइट मोड में रखते हैं तो फिर देखिए ये सारा कंटेंट जो भी पहले से लिखा हुआ है ये सारा मिट जाएगा, अब केवल गुड नाइट लिख के आ जाएगा। अब अगर इसको अपेंड मोड में रख देते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर गुड नाइट के बाद एक और गुड नाइट लिख के आ जाएगा। स्पेस लगा देते हैं ताकि एक स्पेस भी आ जाए। तो देखिए गुड नाइट लिख के आ गया हमारे पास। और अगर यहाँ पे हम लोग स्पेस की बजाय \n लिख दें तो फिर नई लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये न्यू लाइन कैरेक्टर है।
तो गुड नाइट और फिर नीचे गुड नाइट लिख के आ गया। अब मान लीजिए कि हमें रीड करना है और कुछ लेटर रीड करने हैं, जैसे कि इसको हम लोग हटा देते हैं। तो देखिए ये जो हमारी फाइल है, अभी हमने आप देखा था यहाँ पे कि इस फाइल में जो टेक्स्ट था वो क्या था, गुड नाइट और फिर एक नीचे लाइन, एक न्यू लाइन पे गुड नाइट। आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लेटर अगर लिख देते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 लिख दें तो क्या होगा। हमने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं तो उतने ही लेटर रीड होते हैं फाइल से। तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो फिर क्या होगा, गुड नाइट का GO ही केवल प्रिंट हुआ है क्योंकि 2 लेटर यहाँ से रीड हुए हैं। अगर हम यहाँ पे 20 लेटर रीड करने को लिख दें तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए गुड नाइट और गुड नाइट, इतने स्पेस भी काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्पेस लगा के 12 13 14 15 फिर स्पेस 16 17 18 19 20 लेटर हो गए। 20 लेटर इस प्रकार से रीड हो गए हमारे। रीड का एक और लेटर भी होता है, रीड लाइन, मतलब कि एक सिंगल लाइन से कितना रीड करना है। अगर हम इसमें कोई भी नंबर ना लिखें तो हमारी केवल एक लाइन रीड होगी। इसको रन करके देखते हैं तो देखिए हमारे पास केवल एक लाइन रीड होके आई है। पूरा टेक्स्ट इसमें है गुड नाइट और एक नीचे भी गुड नाइट है। अगर हम इसे हटा देते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि पूरा टेक्स्ट क्या है। पूरा टेक्स्ट ये है, और अगर हम यहाँ पे रीड लाइन लिख देते हैं तो फिर हमारा पूरा टेक्स्ट हमारा रीड होके क्या आता है देखते हैं। तो देखिए केवल एक सिंगल लाइन रीड हुई है। तो रीड लाइन से केवल हम लोग सिंगल लाइन रीड कर सकते हैं, और सिंगल लाइन के भी कितने कैरेक्टर रीड करने हैं वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए 10 कैरेक्टर रीड करने हैं तो सिंगल लाइन के केवल 10 कैरेक्टर रीड होंगे। अब अगर इसे आप एक लूप में लिख देते हैं, जैसे कि फॉर आई इन रेंज 1, अगर हम लोग इसे एक लूप में लिख देते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसे केवल एक लूप में लिख देते हैं तो क्या होता है, तो देखिए यही लिख के आया। अगर हम लोग इसमें 2 लिख दें तो फिर अगर 2 लिख देते हैं तो फिर 2 लाइन में जितने भी 10 कैरेक्टर हैं वो प्रिंट होके आएंगे। इस प्रकार से हम लोग रीड लाइन कर सकते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स भी हमें अगर केवल रीड करने हैं तो कुछ कैरेक्टर्स भी रीड कर सकते हैं। और हमने एक और इसका प्रोजेक्ट टाइप का बनाया हुआ है तो दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये प्रोजेक्ट क्या करता है कि हमसे पहले तो टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट हो जा रही है, और उसके बाद फिर हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक हमने बताया था आपको। तो देखिए ये ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार हमें फाइल फाउंड नहीं होती। अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट या फिर ऐप बना रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर बना रहे हो या फिर बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो तो फिर ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में ही फाइल को ओपन करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने एक फ़ाइल ओपन की है जिसका नाम है namaste.txt रीड मोड में। फिर कंटेंट में फ़ाइल को रीड किया है और कंटेंट में स्टोर कर लिया है, और फिर हमने प्रिंट किया है कंटेंट जो भी हमारा फाइल में है। इसे 2 बार प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट कर सकते थे। फालतू में हमने 2 बार इस्तेमाल किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है। जब अगर मान लीजिए फाइल नहीं फाउंड होती तो हमारे पास लिख के आ जाएगा एरर फाइल नॉट फाउंड, और अगर कोई दूसरा एरर आता है तो फिर वो एरर वैसे ही लिख के आ जाएगा इस ई ब्लॉक की वजह से, एन एरर ऑकर्ड, और एरर लिख के आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे और फिर एक टाइम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा लोकल टाइम स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग विद की मदद से फाइल के रूप में फाइल नाम के वेरिएबल में एक फाइल ओपन करेंगे, वही namaste.txt वाली अपेंड मोड में, और उसमें उस पर राइट करेंगे आकाश @ ऑन डेट
फिर डेट के लिए हम लोग स्ट्रिंग एफ टाइम इस्तेमाल करेंगे, मतलब टाइम फॉर्मेट करेंगे। ये टाइम ऑब्जेक्ट अपना हम फॉर्मेट करेंगे। इस टाइम ऑब्जेक्ट को हम लोग फॉर्मेट करेंगे, किस रूप में फॉर्मेट करेंगे? पहले तो डेट और फिर मंथ और फिर ईयर, ये हमने बताया था आपको, पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। उसके बाद फिर से हम लोग टाइम फॉर्मेट करेंगे, किस मोड में? आवर, मिनट और फिर सेकंड फॉर्मेट में। मतलब कि हम लोग प्रिंट कर देंगे कि आकाश हैज़ एडिटेड ऑन डेट और फिर टाइम डाल देंगे। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेंगे। तो देखते हैं एक बार इसको रन करके क्या होता है। तो देखिए फाइल तो प्रिंट होके आ गई है। तो देखिए 21 जनवरी आज कितनी है? आज देखिए 22 जनवरी है। तो अगर हम लोग एक बार और, हमने यहाँ पे कंटेंट प्रिंट किया था, अगर हम इसको उठाएं Ctrl+X, इसको उठा लें Ctrl+Z, मान लीजिए इसको बाद में लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको प्रिंट कर देते हैं, तो 2 बार हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये प्रिंट होके आ गया है कि आकाश एडिटेड ऑन डेट 22 जनवरी 2024। इस प्रकार से हम लोग कोई भी फाइल को हैंडल कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग में बस इतना ही है, ज़्यादा एडवांस हमें लगता कोई काम का होगा ज़्यादा एडवांस रूप में। देखिए बाइनरी फाइल भी होती हैं, उनको भी हैंडल करा जा सकता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बस इतने ही की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।